प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का टीजीटी पीजीटी आर्ट के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी मुगल कालीन चित्रकला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, भारत में निर्मित मुस्लिम स्थापत्य कला की पहली मस्जिद है। तो पहली मस्जिद कौन सी थी? वो थी कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, जो प्रश्न आज हम आपको बता रहे हैं ये सारे प्रश्न मुगल कालीन चित्रकला से जुड़े हुए हैं और ये बेहद ज़रूरी है कि इनको आप अच्छे से तैयार जरूर कर लें। भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम मकबरा है वो सुल्तानीगढ़ का मकबरा है। और ऐसे बहुत सारे मकबरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानकारी भी होगी। अगर नहीं भी होती है तो धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सारे मकबरा के बारे में जानकारी दे देंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। तो हम सभी परिचित हैं बुलंद दरवाज़ा से कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और यह मुगल काल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो है, नियतनामा पुस्तक आधारित है। तो नियतनामा पुस्तक किस पर आधारित है? तो नियतनामा जो पुस्तक है वो पाक शास्त्र पर आधारित है। बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आपको कहीं किसी पुस्तक या कहीं पे ना मिले। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। 15वीं शताब्दी में हिरात शैली का प्रमुख कलाकार था। तो हिरात शैली ये भी आपके बंगाल शैली से जुड़ी, आपके मुगल शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका जो कलाकार था वो था बेहजाद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है इसको हम जान लेते हैं। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। आप लोगों ने मुग़ल काल में बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब आदि के बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमजा नामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह शुरू हुआ हुमायूं के शासनकाल में और शाहजहां ने इसको पूरा किया था। ठीक है, तो मुग़ल शैली का संस्थापक माना जाता है। तो मुग़ल शैली का जो संस्थापक है वो अकबर है, क्योंकि मुग़ल शैली अकबर काल से ही शुरू हुई थी। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके समय में बनाए गए? तो सबसे अधिक व्यक्ति चित्र अकबर के समय बनाए गए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। व्यक्ति चित्र हुआ, पक्षी चित्रण हुआ और लड़ाई के चित्रण हुए। ऐसे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम सुंदर पक्षियों का चित्र बनवाया? तो जो सुंदर पक्षियों का चित्र हुमायूं ने बनवाया था। और हुमायूं सुंदर पक्षियों का प्रेमी था, जिसके चलते इसने बहुत सारे पक्षियों का चित्र बनवाया था। ईरान के शासकों को किस मुग़ल पांडुलिपि में चित्रित किया गया है? तो ईरान के शासकों को शाहनामा जो इनका ग्रंथ है वहाँ पे इनको चित्रित किया गया है। तो इन सब प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर। बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ कि 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वो है, मुग़ल शैली का स्वर्णिम काल किस मुग़ल शासक के काल को माना जाता है? जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका उत्तर भी मिलेगा। तो इसका उत्तर है अकबर। स्वर्णिम काल जो है वो अकबर शासक के काल को ही माना जाता है। ठीक है, हमारा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है, किस मुग़ल शासक के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? देखिए यहाँ पे साहित्य का स्वर्णकाल पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो साहित्य का स्वर्णकाल है वो अकबर है। ठीक है, अकबर के समय में चित्र जो ये सब चीज़ें थी वो थोड़ा सा कम थी। मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? तो हमारा जो स्वर्णिम काल का शासक है वो है शाहजहां। शाहजहां के समय को ही मुग़ल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, वो भी स्थापत्य कला के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है, अकबरनामा का सबसे अच्छा चित्र कौन सा है? देखिए, अकबरनामे में बहुत सारे चित्र चित्रित किए गए हैं, लेकिन अगर अच्छे चित्र की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण चित्र की बात की जाए
तो अकबरनामा का जो सलीम का जन्म है यह सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है और ये सबसे अच्छा चित्र है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलीम का जन्म। अलंकृत हाथियों का प्रचलन विशेष रूप से किस मुगल शासक के युग में हुआ? तो यहाँ पे देखिए प्रश्नों को अच्छे से समझिए। अलंकृत हाथियों का प्रचलन, तो जो पशु पक्षी जानवरों का जो प्रेमी था वो जहांगीर था, इसीलिए यहाँ पे जो अलंकृत हाथियों का प्रचलन विशेष रूप से किया गया शासक किस युग के शासक में, तो यहाँ पे जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से हुआ? ये देखिए पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसका अनुवाद अनवर सुहैली में हुआ। देखिए ये मुगल काल की बात है, तो मुगल काल में वो इस्लाम के तरीके से ही उनका नाम रखा गया। स्वामी हरदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो स्वामी हरदास से अकबर ने जाकर के भेंट की थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अकबर। बच्चों हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि आप इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं उतारते चलें। आप ऊपर हेडिंग बना लें मुगल चित्रकला और वहाँ पे इन प्रश्नों को आप लिखते चलें। बसावन चित्रकार किस काम से संबंध रखता है? तो यहाँ पे काम गलती से लिख गया है, यहाँ पे काल लिखना चाहिए, किस काल से संबंध रखता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुगल काल से, यानी कि बसावन जो है मुगल काल से संबंध रखता है। बसावन हुआ, बेहजाद हुए, मंसूर हुए, ऐसे बहुत सारे चित्रकार हैं जो मुगल काल से संबंध रखते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको आगे प्रश्न में बताऊंगा। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जो हैं वो जहांगीर के शासनकाल में आया था और उसने जहांगीर से के दरबार में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। प्रकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में उच्च स्तर पर था? यानी कि जो प्राकृतिक प्रेमी सबसे ज़्यादा जो माना जाते हैं वो जहांगीर माने जाते हैं और इन्हीं के समय में जो प्राकृतिक चित्रण था वो उच्च स्तर पर था। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के समय में सर्वाधिक बने? बंदी शासक यानी कि हमने देखा था कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा तानाशाही और ये सारी चीज़ें थीं, अतः जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो औरंगजेब हो जाएगा। बंदी शासक उन्हीं के दरबार में सबसे ज़्यादा बंदी बनाए गए थे और इन्हीं से मुगल काल का पतन भी हुआ था। युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में बनाए गए? तो युद्ध के जो चित्र हैं वो अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अधिक बनाए गए। देखिए जब बात मुगल कालीन चित्रकला की जाए तब यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अकबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शाहनामा ग्रंथ का लेखक कौन था? तो हम सभी जानते हैं, अगर हमने पढ़ाई की होगी तो हमको सभी को पता होगा कि शाहनामा ग्रंथ का जो लेखक है वो फिरदौसी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मंसूर का विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी चित्र किस संग्रहालय में स्थित है? तो वह संग्रहालय जो है वो है कोलकाता। कोलकाता हमारे भारत देश में जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे ये इस संग्रहालय में स्थित है। और हम लोगों को भी पता है कि बाज जो पक्षी चित्रण है वो मंसूर ने किया था मुगल काल के शासनकाल में। ठीक है, और ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था मंसूर का। मुगल स्थापत्य कला एवं चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। तो मुगल स्थापत्य कला का जो जन्मदाता है वो है अकबर। तो अकबर का शासनकाल जो था वो मुगल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं को इनका जन्मदाता माना जाता है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। मुगल काल में चित्रकार को क्या कहा जाता था? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आमतौर पे जो चित्र बनाते हैं उनको हम चित्रकार ही कहते हैं, कलाकार कहते हैं, लेकिन मुगल काल में चित्रकार को क्या कहा गया? तो मुगल काल में चित्रकार को कलम करतार कहा गया। इस प्रश्न को आप अच्छे से अपने दिमाग पे बैठा लें और इनके उत्तर को आप रट लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यौन सुंदरियों का चित्रण किस मुगल शासक के समय में बना? तो यौन सुंदरियों का जो चित्रण है वो शाहजहाँ के शासन काल में बना, क्योंकि ये काफ़ी कला प्रेमी था, सौंदर्य प्रेमी था और इसके ही शासन काल में इनका चित्रण हुआ। विलासिता के चित्र किस मुगल शासक के समय में बना? तो विलासिता के चित्र किस मुगल शासक के समय में बने? तो फारूक शिखर
के समय में विलासिता का चित्र बना? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फारूक शिखर। मुगल काल में एल्बम को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो एल्बम थे, एल्बम का मतलब आप समझते हैं छोटे छोटे चित्रों का जो संग्रह होता है, उन्हीं को हम एल्बम कहते हैं सामान्य भाषा में। और वहाँ पे इनको मोरक्का कहा जाता था। चित्रों के संग्रह को मोरक्का कहते हैं। ठीक है। मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, चित्रशाला को हम लोग संग्रहालय या ऐसा कुछ जानते हैं, लेकिन मुगल काल में चित्रशाला को कारखाना कहा जाता था। आज की डेट में कारखाना में जो चीज़ें बनती हैं, छोटी छोटी जो प्रोडक्शन होता है, उन्हीं को हम कारखाना बोलते हैं। तुर्की भाषा में उल्लेखित बाबर का आत्मचित्र किस पुस्तक में है? तो तुर्की भाषा में जो उल्लेखित बाबर का आत्मचित्र है वो तुजुके ए बाबरी और बाबरनामा, इन दोनों पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है शाहनामा की सचित्र प्रतियां आज कहाँ सुरक्षित हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लोग कह सकते हैं। तो शाहनामा की जो सचित्र प्रतियां हैं वो एशियाटिक सोसाइटी लंदन संग्रहालय में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी लंदन। बढ़ते हैं प्रश्न 34 की तरफ। अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर किस धर्म के चित्रकार थे? तो जो अकबर की चित्रशाला थी उस समय में हिंदू जो चित्रकार थे वो सबसे ज़्यादा थे। अकबर ने अपने समय में कितने चित्रकारों को नियुक्त दिया था? तो अकबर ने अपने समय में 100 से अधिक चित्रकारों को नियुक्ति दी थी, जिनका काम था कि अकबर के युद्ध चित्रण, जो कुछ भी चित्रण थे उनको देख करके उनका चित्रण करना। अकबरनामा की प्रतियां कहाँ संग्रहित हैं? तो अकबरनामा जो ग्रंथ है उनकी प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन तथा चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डल्विन, ये 2-3 संग्रहालय हैं जहाँ पे इनकी प्रतियां आज भी सुरक्षित हैं। बकायत ए बाबरी के प्रति भारत के किस संग्रहालय में स्थित हैं? तो बकायत ए बाबरी की प्रति भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। तो ऐसे घुमा फिरा करके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तूतीनामा में कितने चित्र संग्रहित हैं? तूतीनामा जो अकबर कालीन का ग्रंथ था उसमें कितने चित्र संग्रहित हैं? तो तूतीनामा में आपको 103 चित्र देखने को मिलेंगे। अतः जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 103 चित्र तूतीनामा में संग्रहित है। आपका 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का फारसी अनुवाद क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पवित्र गोष्ठी का शाहजहां कालीन चित्र भारत के किस संग्रहालय में अवस्थित है? तो जो पवित्र गोष्ठी है ये शाहजहां कालीन का चित्र है और ये बानू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में आज भी सुरक्षित है, जिसको आज भी जा कर के हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको आगे हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे, अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस चैनल पे नया प्रश्न या कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है टीजीटी पीजीटी आर्ट से जुड़ा हुआ, तो उसका वीडियो सबसे पहले आप पा सकें और उन प्रश्नों से आप अवेयर हो सकें। अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न है तो उससे आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।